कुर्मी हो या कोई ऐसे अन्य गैर आदिवासी समुदाय जो ये दावा करते हैं कि हम लोग भी आदिवासियत का पुट रखते हैं और हमें भी आदिवासी सूची में, अनुसूचित सूची में समाहित किया जाए, तो बहुत सारे देखिए उसमें क्राइटेरिया होते हैं, मानक होते हैं। आदिवासी कौन है, क्या है। लोकल कमेटी भी 1965 में जो बनी थी उसमें भी ये सारे मानक जो रखे गए थे, उसके अंतर्गत अन्य समाज उसमें फिट नहीं बैठते हैं। भले वो जो भी आज की डेट में एक 5वीं अनुसूची का राज्य बन गया है झारखंड, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ये सारी मांगे हैं। हम ये भी बोलते हैं कि आखिर क्या बात है। लोग बोलते हैं कि षड्यंत्र के तहत उनको लिस्ट से हटा दिया गया, मगर जो आदिवासी बने रहे सदियों से, हमेशा से बने रहे, आज भी हम लोग लिस्ट में हैं जो आदिवासी समाज के लोग। तो क्या कारण था कि हम लोग बाहर नहीं हुए? कि हमारे खिलाफ क्यों नहीं षड्यंत्र हुआ? चुनिंदा लोगों के साथ क्यों षड्यंत्र हुआ? बहुत सारी बातें ऐसी हैं। और नस्ल को देखते हुए, हमारी अपनी विशिष्ट जो रूढ़िवादी परंपरा है, जो हमारी अपनी भाषा है, संस्कृति है, सब चीज़ को देखते हुए हम लोग आदिवासियत से अपने हमेशा जुड़े रहे, सदियों से, हमारे पूर्वजों के टाइम से। तो आज भी वही चीज़ें हैं, मगर अब नए लोग अगर इस तरह से लोग किसी राजनीति से प्रेरित अपनी मांगें इस तरह की उठाते हैं, तो निश्चित रूप से हम इसका विरोध करेंगे। आप लोगों की भी जो मांग है सरना कोड को लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति अब जो है आदिवासी द्रौपदी मुर्मू, वैसे में आप लोग क्या आगे करने की? देखिए, देश में 5 राज्यों में कुछ लोग निश्चित रूप से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, मगर जहाँ अगर पूरे देश भर में जब अन्य समुदाय को देखा जाए, जिसमें भील, गोंड या फिर अन्य जाति, मतलब अन्य समुदाय भी आते हैं आदिवासियों के, देश भर में सरकारी आंकड़ों के तहत 781 जो हैं समुदाय हैं, तो सबकी एक मान्यता सरना तो हो नहीं सकती है। और सबकी पहचान हम लोग तो चाह रहे हैं कि सिर्फ आदिवासियत के नाते आदिवासी कोड ही हो, तो जिसमें सभी लोग सहमत होंगे। बाकी अपनी जो धार्मिक मान्यताएं, अपनी पद्धति जो ये है, मान्यताएं हैं, परंपरा के हिसाब से लोग अपना अपना चलें, मगर पहचान जैसे, क्योंकि देश भर के हिंदुओं के लिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबकी एक ही कोड है, उसी तरह से आदिवासियों के लिए भी एक ही कोड श्रेष्ठ कर रहेगा। और वो व्यवहारिक भी है सरकार के लिए देना। और अगर हम लोग एकजुट हो जाते हैं इस मांग को लेकर, तो निश्चित रूप से सरकार को भी बाध्य होकर भी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग बटे रहेंगे तो ये एक बहाना रहेगा कि कुछ लोग ये मांग रहे हैं, कुछ लोग ये, मगर देश में अभी बाकी जो आदिवासी इस बात को समझ गए हैं कि एक कोड होने में हमारी पहचान सुरक्षित रह पाएगी। और जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो जनगणना का काम होता था, जिस तरह से हमको कैटेगराइज किया गया था, अलग अलग एनिमिस्ट, एबॉरिजिन्स, एबॉरिजिनल ट्राइब्स, ट्राइबल रिलीजन, इस तरह से, बस उसी चीज़ को ही हम लोग मतलब चाह रहे हैं कि पुनर्स्थापित 7वें कोड के तौर पे किया जाए, जो आज़ादी के बाद में अदर्स के रूप में हमें दिया गया था। अदर्स ट्राइबल रिलीजन, देखिए अगर उसको भी आप देखते हैं तो उठा के, तो उसमें भी लिखा हुआ है ट्राइबल रिलीजन। अदर्स वो जस्ट शॉर्ट फॉर्म है, अदर्स परसुएशंस हैं उसमें। तो हम लोग वही जो बात की हमने जाके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में, जो रजिस्ट्रार जनरल हैं, उनसे यही कहा कि हम तो बस वही चीज़ मांग रहे हैं, ट्राइबल रिलीजन ऑलरेडी लिखा है, वही चीज़ हम लोग को दे दीजिए, आदिवासी और ट्राइबल रिलीजन, बस यही है।